राहुल ने राधिका को सोशल मीडिया पर मैसेज किया था। राधिका ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? फेसबुक खोलते ही राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। राधिका ने शादी कर ली। राहुल ने अपना आईपैड बंद किया और सोचने लगा, उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस मोड़ पर उसने अपनी अलग राह पकड़ी थी, वहाँ खड़ी राधिका आज भी उसकी राह थोड़े ही ताक रही होगी। लेकिन मन तो मन है, अड़ियल सुरंग की तरह पिछले पैरों पर अटक कर खड़ा हो गया। राधिका से शादी किसने की होगी? जरूर उसने अपनी बीमारी का खुलासा अपने पति से किया नहीं होगा, अन्यथा जानबूझकर तो कोई भी लड़का किसी कैंसर पेशेंट से विवाह करेगा नहीं। राहुल ने यह सब बातें अपने मन में सोच रहा था, क्योंकि वर्षों पहले राधिका और राहुल एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन राहुल ने राधिका की बीमारी का पता लगने पर उसे छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि राधिका को कैंसर की बीमारी है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपने मन की अधिकता को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसे शायद आज राधिका के साथ किया अपने बर्ताव को लेकर पछतावा था। मन एक होने से पुरजोर स्वर कोहरा एक बार मिल क्यों नहीं लेते? राधिका से वह भले ही आज शादीशुदा जिंदगी जी रही है, पर एक बार माफ़ी मांग लेगा तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तभी उस दूसरे कोने से उसे आगाह किया, एक बार सोच ले राधिका, तुझसे मिलना चाहेगी भी या नहीं। बरसों पहले तू उसकी बीमारी की वजह से उसे छोड़कर चला गया था, और एक और उसका पति है जो सब कुछ जानकर भी उसका साथ निभा रहा है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन राहुल ने ना जाने क्या सोचकर सोशल मीडिया पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन मिला दिया। वह राधिका से एक बात करना चाहता था। हेलो, रचनात्मक स्वर के साथ ही कमरे में शब्दों का संचार होगा। फिर बदले में सामने की तरफ से कोई उत्तर ना पाकर वह टेलीफोन रखने ही जा रहा था कि सांसों की मध्यमता वह उसके कानों में जीवन मंत्र फूंक गई। राहुल धीरे से उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जैसे उसकी सालों की थकान मिट गई। राहुल बोलता है, आखिर इतने दिनों तक भी तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हें भूली कब थी राहुल, जो अब पहचान ना पाऊं। कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। उत्तर में केवल मामूली सी हामी भर दी, कैसी हो? फिर वहां से आवाज आई जिसने बरसों पहले राधिका के दिल की तारों में एक धुन छेड़ी थी, जिससे पहले वह बेहिता मोहब्बत करती थी। अच्छी हूँ, और तुम? राधिका ने कहा, जानते हो बूझते हुए भी कि वह अपनी पत्नी के साथ सुखद वैवाहिक जीवन जी रहा होगा। उसने औपचारिकता के तौर पर राहुल का हाल पूछा। अच्छा हूँ, सुख समृद्धि है, कैश, गाड़ी, घर सब कुछ है, पर कोई अपना नहीं है जो मेरा हाल पूछे, मेरे जीवन की यात्रा का हमसफर बने। राधिका बोलती है, तुमने अभी तक शादी नहीं की? राहुल बोला, नहीं तो ऐसी मिली ही नहीं जो मेरे साथ जन्म जन्म तक चल सके। राहुल की आवाज़ में एक पीड़ा थी। उसकी आवाज़ में छिपा एकाकीपन राधिका से जीत नहीं सका, और तब राधिका के होठों पर अजीब सी मुस्कान खिल उठी। और बिल्कुल बढ़िया हूँ, अपने छोटे से संसार में खुश हूँ। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि राधिका के मुंह से इस तरह जीवन में खुशी का इजहार सुनकर खुशी महसूस करे या दुखी हो। उसके अतिरिक्त भी कोई है जो राधिका को खुशी देना चाहता है। यह जानकर उसे ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो आजकल क्या चल रहा है? राहुल ने बात जारी रखने की कोशिश में पूछा। वह उसकी आवाज़ सुनता रहना चाहता था। तुम तो जानते हो, जीवन से मैंने अधिक आशा कभी नहीं की ही नहीं। मैं बस मेरी विद्यालय की छोटी सी नौकरी, मेरे बच्चे और मेरे हमसफ़र ने मेरी दुनिया अलौकिक कर रखी है। उसकी आवाज़ में एक संतुष्टि थी, शांति, संतोष, खुशी थी। कितने बच्चे हैं? 30 से 40 के करीब। राधिका के उत्तर ने राहुल को हिला दिया। 30-40 बच्चे? हाँ, विद्यालय में इन दिनों 30-40 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उसके इन शब्दों से राहुल को तसल्ली हुई। आजकल क्या लिख रहे हो?
इस प्रश्न का उत्तर वह सच में जानना चाहती थी, क्योंकि इन 2 सालों में उसने राहुल की कोई रचना सोशल मीडिया पर नहीं देखी थी। लिखना तो हमने उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन हमने अपना कीमती श्रोता खोया था। ऐसे उत्तर की आशा शायद राधिका को नहीं थी। यूं इतने दिनों तक अचानक उसकी आवाज़ सुनना, उसकी बातों में छिपी प्यार भरी शरारत, दबी जुबान में मोहब्बत जताना, उसकी सभी आदत वही थी जो 6 साल पहले उसने कॉलेज के गलियारों में महसूस की थी। राहुल के शब्दों का जादूगर होने का खिताब आज भी तुम्हारे पास वैसा ही है जैसा उस दिन था जब कैंसर के डॉक्टर अशोक शर्मा की हर दलील को तुम्हारे माता पिता ने झूठा सिद्ध कर दिया था और तुमने भी उनका विरोध करने के बजाय खामोशी से साथ ली थी। माँ सुनते ही बेहोश हो गई। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई, आवाज़ कांपने लगी। लेकिन आज के ज़माने में कैंसर असाध्य रोग नहीं है। राहुल बीती बातों को याद करके एक बार फिर कांप गया, लेकिन तुरंत ही उसने स्वयं को शांत कर लिया। आज तुमने करियर, नौकरी की दुहाई देने और अपने माता पिता की बात सुनने के बजाय मेरे हाथ को मजबूती से थामे रखा होता तो जीवन कितनी बेहतर होती। आज भी बेहतरीन है, पर उसमें खुशनुमा रंगों की कमी है। राहुल ने उससे अंतिम प्रश्न कर ही लिया। वह आज भी मेरा साथ, मेरे संग जीवन की यात्रा पर साथ चल रहा है। शायद उसने राधिका का नंबर ढूंढने, उसे मिलने की हौसला जुटाने और यथार्थ को अपनाने में देर कर दी। तभी तो जहाँ से रोशनी की आशा थी, वहाँ से मायूसी की निराशा के साथ हताशा हाथ लगी। शायद यह ऊपर वाले का ही लिखा था, प्रेम को अधूरा बीच रास्ते में छोड़ने का यह रिजल्ट था कि आज वह उससे दूर कहीं अपनी दुनिया बसा चुकी थी। 3 सप्ताह का समय यूं ही बीत गया। एक दिन उसने फेसबुक खोला तो लाल चुनरी ओढ़े, 16 श्रृंगार किए हुए यह मांग टीका से झांकती, लाल सिंदूर भरी मांग, पूजा की थाली और करवा लिए मेहंदी रची 2 हाथ दिखाई दिए। वह देर तक उसे निहारता रहा, जो शायद उसकी थी और सदा के लिए उसकी बन सकती थी। देर तक फ़ोटो देखने के बाद उसकी नज़र अंतिम फ़ोटो पर अटक गई। तस्वीर का चेहरा उससे मिलता जुलता था। हाँ, यह चेहरा उसी का था। नीचे लिखा था, मांग में सिंदूर भरकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। जीवन में आज घर पर उस परदेसी की रात लाती हूँ। लोग पूछते हैं कि मांग में सिंदूर मांग में किसका भरती हूँ। अब उन्हें क्या बताऊँ कि मैं किस प्रियतम की रात देखती हूँ। हर संबंध का नाम नहीं होता, हर नाम का रिश्ता नहीं होता। मैं तो उस बेनाम डोर से बंधी हूँ जो मोहब्बत कहलाती है। प्यार के ताज के हकदार है हम, इसीलिए सुहागिन कहलाते हैं। शब्दों का मुहूर्त जाल उसे बांध दिया। कांपते हाथों से राहुल ने फिर वही टेलीफोन नंबर मिलाया। घंटी अधिक देर नहीं बजी, राधिका ने टेलीफोन उठा लिया। इस बार उसकी खुशी में आश्चर्य का रंग मिला हुआ था। तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पर राहुल के शब्द अधूरी ही रह गए। दूसरी ओर राधिका ने कहा, तुमने मेरा उस दिन हाथ छोड़ा था, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं प्रेम की सुहागन हूँ जिसने एक बार यदि हम सफ़र का हाथ थामा तो उसका हाथ साथ अंत तक निभाती है। वर्षों की दूरी को उसने इन शब्दों में तय कर लिया था। राहुल का मन मयूर नाच उठा। वह खुशी होकर बोला, इंतजार के लम्हे समाप्त हुए। राधिका, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वर्षों से राहुल की राह देखती राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसकी मांग का सिंदूर जगमगा उठा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।